हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का हमारे चैनल के ऊपर वीडियो के ऊपर स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है एक आहूजा कंपनी के एम्पलीफायर के ऊपर है, जिसका आप मॉडल नंबर देख सकते हो SS250। ये बहुत ही ज़्यादा पुराना ओल्ड एम्पलीफायर है, हमारे पास रिपेयरिंग होने के लिए आया। काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन थी जब ये हमारे पास आया था, तब हमने इसकी वीडियो नहीं शूट की। कोई बात नहीं, कई बार नहीं भी टाइम मिलता तो क्या किया, अभी अभी हमने इसको रिपेयरिंग कर लिया प्रॉपर तरीके से। जो फॉल्ट था वो इसके अंदर हमारे को क्या मिला, मैं बताता हूँ आपको। फॉल्ट ये था भी, इसकी जो सभी की सभी वॉल्यूम टून खराब थी। अच्छे से काम कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। दूसरी बात थी, 6 माइक तो चल रहे थे। ऑक्स के ऊपर जैसे हम करते थे, जैसे यहाँ पे ऑक्स है, यहाँ पे ऑफ हो जाता है सेंटर में, और यहाँ पे माइक चलता है। ये जो 5 नंबर और 6 नंबर का स्विच था वो ये नहीं काम कर रहा था, ऑक्स नहीं चल रही थी। जैसे इसको एम्पलीफायर के साथ एम्पलीफायर कनेक्ट करना हो तब ये दिक्कत आ रही थी। क्या काम हुआ क्या नहीं, सबसे पहले हमने इसके अंदर ओरिजिनल वॉल्यूम टून डाला, सभी की सभी। जो इसके अंदर से निकाला वो कौन सा निकाला आपको दिखा देते हैं। बहुत ही कचरा किया गया था। इस एम्पलीफायर के अंदर कुछ और मॉडल का वॉल्यूम टून लगता है, जिसको ऐसे जुगाड़ करके किसी मैकेनिक भाई द्वारा लगाया गया था। ये आप देख सकते हैं कैसे जुगाड़ किया गया है। तो मैं इसकी आपको एक ओरिजिनल वॉल्यूम टून भी दिखा देता हूँ, कौन सा मॉडल इसके अंदर लगता है। तो इसके अंदर जो ओरिजिनल वॉल्यूम टून लगता है वो ये वाला लगता है। आप देख सकते हैं ऐसी शेप के अंदर। इसकी जो नोब है वो भी थोड़ी सी लॉन्ग है। A10 के वैल्यू है इसकी। इसके अंदर B100 के भी आती है सेम साइज में। ये एब कंपनी की है, एल्कॉन कंपनी की भी आती है इसके अंदर। दोनों ब्रांड अच्छे हैं, एल्कॉन और एब। ये वाली वॉल्यूम टून हमने सभी की सभी इसके अंदर चेंज की। पीसीबी के अंदर बहुत गंदा काम हुआ था। कैपेसिटर जो इसका मेन सप्लाई का, जहाँ पे इसका ड्राइवर सेक्शन है, ड्राइवर सेक्शन के अंदर जो मेन कैपेसिटर लगाया गया था 25 वोल्ट का, 24 वोल्ट का जो एम्पलीफायर है, जैसे मेन लाइन से कनेक्ट करते हैं 24 वोल्ट डीसी से काम करता है। डीसी तो इन्होंने बैटरी से चलाना नहीं है, इसलिए हमने ये वाले टर्मिनल के वायर डिस्कनेक्ट किए हैं, चलाया नहीं इसको। 8 ओम 4 ओम और कॉमन वाला जो टर्मिनल था वो टूट गया था, बैक प्लेट इसकी, वो भी हमने नहीं डाल दी। साथ में माइक पिन की सभी 6 की 6 सॉकेट हमने नहीं डाली है, क्योंकि हिल रही थी, कुछ टूटी हुई थी, वो वाला काम था। ड्राइवर बोर्ड इसका इसी बोर्ड के अंदर ही है, जिसके अंदर वॉल्यूम टून, बेस मास्टर का और बेस टेबल का टून लगा हुआ है। इसके अंदर भी वायरिंग जो हमने दोबारा अच्छे से कनेक्शन करके स्लीव डाल के कर दी। जो इस साइड के ट्रांजिस्टर को बेस वोल्ट, ड्राई वोल्ट के लिए और सप्लाई के लिए, और तीसरा जो फीडबैक के लिए वायर है उसको हमने स्लीव डाल दिया। पुरानी पहली वायर को सभी को स्लीव डाला हुआ है। और जो हमारी बैक प्लेट के अंदर जो कनेक्शन हुए थे, उसके अंदर हमने ब्लैक वाली जो हीट सिंक वाली स्लीव होती है उसको डाल के हमने प्रॉपर अच्छे से कनेक्शन किए। ऐसे ही यहाँ पे एक और वायर थी, ये वाली भी वायर खराब हुई थी, इसको भी हमने हीट सिंक वाली स्लीव डाल के इसको ओके किया। मेन कैपेसिटर के ऊपर भी हमारी शोल्डर खराब हुई थी, तार खराब हुई थी, ज़्यादा छिली हुई थी, ज़्यादा नंगी किया गया था तार को। तो उसको भी हमने हीट सिंक की स्लीव डाल के, हीट सिंक वाली जो हीट डालने से स्लीव सिंक हो जाती है, वो वाली स्लीव डाल के हमने प्रॉपर तरीके से इसको कनेक्शन कर दिए। ये 15 एम्पेयर का जो ओवरलोड का स्विच है, जो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा था, फिर भी किसी मैकेनिक द्वारा पहले इसको डायरेक्ट किया गया था, वो हमने डायरेक्ट का वायर काट के निकाल दिया। यहाँ पे भी डायरेक्ट किया था, वो निकाल के हमने 5 एम्पेयर की रेटिंग का फ्यूज लगा दिया। दूसरी बात है, जहाँ पे जो डिस्प्ले पैनल के लिए सप्लाई के लिए अलग से वायर लगता है, वो हमने नया वायर लगाया प्रॉपर स्लीव डाल के, बढ़िया लगे दिखने में। इसका जो ड्राई वोल्ट सेट करने का जो प्री सेट था वो अंदरली साइड लगता था, पीछे से पेचकस डाल के सेटिंग करनी पड़ती थी। वो प्री सेट तो नहीं था, डायरेक्ट किया गया था। वहां पे हमने निकाल के प्री सेट बाहर से लगा दिया, ताकि दोबारा इसको रिपेयरिंग करते टाइम हमारे को दिक्कत ना आए। और ये 3773 ट्रांजिस्टर के थ्रू बना हुआ, पर इसके 3773 का पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहे, पर इसके अंदर 5200 लगाए गए हैं दोनों साइड के। उसको हमने छेड़ा नहीं, क्योंकि वो अभी काम कर रहे हैं। अगर आगे से खराब होंगे
तो हम जरूर 3773 ही इसके अंदर लगाएंगे। कस्टमर ने हमारे से काफ़ी पहले भी एम्पलीफायर रिपेयरिंग करवाए हैं, तभी उन्होंने विश्वास के तौर पे हमारे को ये एम्पलीफायर देकर गए, आप इसको अच्छे से काम करें। मेन कैपेसिटर जो फूला हुआ था वो 25 वोल्ट का था, वहां पे हमने निकाल के 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया, वो दोबारा नहीं फूलेगा। 25 वोल्ट का लगा के देखा, हीट हो रहा था क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा बन रही थी सीरीज के अंदर। 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगा दिया मेन इस ड्राइवर बोर्ड की सप्लाई के लिए, ताकि आगे से हमारी हमिंग की कोई कंप्लेंट ना आए। अभी इसके अंदर जो हमिंग है बिल्कुल खत्म हो चुकी है, आप देख सकते हो जहाँ पे वॉल्यूम टून भी आपको दिख रहे हैं नया डाल दिया। और जो यहाँ पे जंपर लगा लगा के ट्रैक खराब हुए थे, वो हमने क्या किया, भी उस ट्रैक को प्रॉपर तरीके से बनाने के बाद हमने लगा दिया। नहीं तो पहले क्या किया गया था, ग्राउंड जहाँ से उठाया जहाँ लगा दिया, जहाँ से उठाया जहाँ लगा दिया, ऐसे उठा उठा के ग्राउंड इस एम्पलीफायर की बॉडी को किया गया था। तो काफी हद तक इस एम्पलीफायर के अंदर सुधार कर दिया हमने। और जो मेन लीड थी, इसकी मेन लीड को ऐसे निकाला गया था, उसके अंदर हमने इतना सा टोटा स्लीव का डाल दिया, ताकि जहां से घिसने के बाद ये वायर खराब ना हो। फ्यूज होल्डर हमने नया लगा के 5 एम्पेयर की रेटिंग का मेन एसी फ्यूज लगा दिया। इसका हमने शॉर्ट पहले भी एक दो डाले हैं, एक शॉर्ट पहले भी डाला, अगर आपने देखा होगा तो आपको मालूम चल जाएगा इस एम्पलीफायर के अंदर कितना गंदा काम हुआ था। मेन का पावर का स्विच भी हमने नया लगा दिया, इसका छोटा स्विच है लगा दिया। और वॉल्यूम टून के ऊपर इसके नोब भी नहीं थी, बिल्कुल है ही नहीं थी। कुछ पुरानी नोब हमारे पास पड़ी थी इसकी, वो हमने लगाई, बाकी की नोब हमने नहीं लगा दी। 2 नोब नवी लगा दी, बाकी पुरानी लगा दी, इसकी नोब कंप्लीट कर दी एम्पलीफायर की। तो अब जो एम्पलीफायर हमारा बिल्कुल सक्सेसफुली काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। और स्क्रू भी इसके कुछ कम थे, जैसे ये वाला स्क्रू हमने नया लगाया, जहाँ पे 2 स्क्रू हमने नए लगा दिए। हमने इस एम्पलीफायर के सभी स्क्रू, एम्पलीफायर के शार्पी लाइट के स्क्रू के बॉक्स हमने नए मंगा के रखे हुए हैं। आपके पास भी अगर ऐसा कोई एम्पलीफायर आता है जो गंदे तरीके से काम किया गया होता है, पहली तो बात है भी आपको पहले देखना है भी वो रिपेयरेबल है कि नहीं है, उसको आपको अच्छे से रिपेयरिंग करना है। कस्टमर को फिर ही बताना है, अगर रिपेयरेबल है तो हाथ में लो एम्पलीफायर, नहीं है तो नहीं लो। तो अभी ये हमारा एम्पलीफायर सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। तो एक बार क्या करते हैं, अब इसको सिग्नल देते हैं, साथ में आपको सिग्नल देने के बाद टेस्टिंग करवा देते हैं लाइव, कि अब ये हमारा एम्पलीफायर कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। मैं दिखाता हूँ, इसको मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट करता हूँ, साथ में इसके सिग्नल भी देता हूँ। नॉन कॉपीराइट में सॉन्ग प्ले करूंगा, दिखाऊंगा आपको कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है। तो अभी मैंने क्या किया, अभी इस वाले एम्पलीफायर को अपने मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। 230 वोल्ट अभी इनपुट आ रही है, ऑन कर दिया। माइक 1 के अंदर मैंने सिग्नल दे दिया इसको, क्योंकि इसकी जो सिग्नल की माइक लगाने की ऑप्शन है वो बैक साइड पे है इस एम्पलीफायर की। बहुत पुराना मॉडल है, 2003-4 के आसपास का होगा ये एम्पलीफायर मेरे हिसाब से, 5 का भी हो सकता है, कह नहीं सकते कुछ भी। नॉन कॉपीराइट मैंने सॉन्ग प्ले कर दिया। बैक प्लेट के ऊपर मैंने कॉमन और 8 ओम के ऊपर अपना स्पीकर का कनेक्शन कर दिया। ये जो बैक प्लेट होती है वो मार्केट में आम ही मिल जाती है, नॉर्मली मिल जाती है। तो आप मैकेनिक भाइयों को ऐसे निवेदन है कि आप अपने पास ये वाली प्लेट जरूर रखें। छोड़ते हैं एम्पलीफायर को, आगे से करते हैं हम। तो मेन की पावर की लाइट आ चुकी है। अभी नो लोड के ऊपर जो हमारा एम्पलीफायर कितने वाट ले रहा है, 18 वाट ले रहा है, 20 वाट। तो छोड़ते हैं इसके सिग्नल को, ट्रेवल को कर लेते हैं आधे से ज़्यादा, बेस को थोड़ा सा कम करते हैं, मास्टर को कर लेते हैं सेंटर में। माइक 1 की वॉल्यूम छोड़ते हैं, क्योंकि माइक 1 के अंदर हमने लगाया, बेस बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं अपने मिक्सर से बेस कम कर लेता हूँ इसकी सिग्नल की, मैंने बेस कम कर दिया। अभी छोड़ते हैं माइक 1 की वॉल्यूम। डिस्प्ले के अंदर सिग्नल भी आ रहा है, माइक 1 भी बढ़िया काम कर रहा है।
ऐसे ही लगाते हैं माइक 2 के अंदर। माइक 1, माइक 2, माइक 3, माइक 4, माइक 5, माइक 6। माइक 2 के अंदर हमने पिन लगा दी अपनी। तो माइक 2, माइक 1, माइक 2, माइक 3, माइक 4, माइक 5, माइक 6। माइक 2 की वॉल्यूम छोड़ते हैं। माइक 2 भी प्रॉपर काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइक 3 के अंदर लगाते हैं, छोड़ते हैं माइक 3 की। माइक 3 भी प्रॉपर काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है एम्पलीफायर, इतना पुराना होने के बावजूद भी, क्योंकि इसके ट्रांसफार्मर अभी ओरिजिनल है। माइक 4 के अंदर लगाइए। माइक 4 भी काम कर रहा है। माइक 5 के अंदर लगाते हैं। माइक 5 को भी माइक 6 को, माइक 5 को माइक के ऊपर किया हुआ है, तो माइक 5 भी काम कर रहा है। ऐसे माइक 6 के ऊपर चेक करते हैं। माइक 6 के ऊपर हम चेक करते हैं, माइक 6 भी काम कर रहा है। अभी क्या चेक करते हैं, हमारी ऑक्स काम कर रही है कि नहीं कर रही है। माइक 5 के अंदर लगाते हैं, सिग्नल थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑक्स के लिए हमारे को सिग्नल थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। मोबाइल से भी वॉल्यूम थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं। माइक 5 की जगह भी हम ऑक्स के ऊपर कर देते हैं, सिग्नल यहाँ से मास्टर थोड़ा सा और ज़्यादा खोल देते हैं। तो अभी ये हमारा ऑक्स भी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे तरीके से रिपेयरिंग करोगे तो अच्छा ही काम होगा। माइक 6 के अंदर लगाते हैं, और यहाँ से भी इसकी ऑक्स के ऊपर कर देते हैं। ऑक्स के ऊपर अभी हमने कर दिया। माइक 6 की ऑक्स भी अभी बिल्कुल ओके काम कर रही है। हमने एक वीडियो डाला था पीछे से एम्पलीफायर का, अभी क्लास ए एम्पलीफायर के अंदर क्या ड्राई वोल्ट सेक्शन होता है, सॉरी डीसी ऑफसेट होता है कि नहीं होता है। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, अभी सर आप उनको गलत बोल रहे हो किसी को। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ना मैं किसी को गलत बोलूंगा कि वो यूट्यूबर गलत है या वो यूट्यूबर गलत है। बात वहां पे यूट्यूबर के गलत बोलने की नहीं थी, बात ये थी गलत जानकारी की। जिस यूट्यूबर भाई ने हमारे को कमेंट किया, मेरे हिसाब से उनको भी अभी नहीं मालूम कि क्लास ए एम्पलीफायर के अंदर डीसी ऑफसेट होता है कि नहीं होता है। जिन भाइयों को लगता है भी क्लास ए एम्पलीफायर के अंदर डीसी ऑफसेट होता है, वो भाई कमेंट करके भी बताएं। जिनको लगता है नहीं होता है, वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। वो डीसी ऑफसेट नहीं होता भाई, पहले अच्छे से जानकारी लो। अगर आप शौकिया तौर पे एम्पलीफायर सीख रहे हो तो वो बात नहीं है, बात अलग है। अगर आपने प्रॉपर स्टडी की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग की है, स्टडी करके अगर आप काम कर रहे हो, तब आपको एम्पलीफायर के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी। अगर आप किसी यूट्यूबर से देख लिया, कुछ जानकारी उससे ले ली, कुछ जानकारी उससे ले ली, तब आप अपना काम भी खराब करोगे और कस्टमर का भी खराब करोगे अगर आप मैकेनिक हो। मैंने काफी बार वीडियो के अंदर भी बोला है कि आपको पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। भाई ने मेरे को कमेंट किया था भी भाई आपने भी उससे काम सीखा है। मैंने भाई उससे काम किसी से नहीं सीखा, मैंने यूट्यूबर से, किसी के यूट्यूबर से काम नहीं सीखा। मैं ना किसी यूट्यूबर के बारे में बोलूंगा, ठीक है भाई। मैं अपना आपको सर्टिफिकेट बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो ये मेरे सर्टिफिकेट लगे हुए हैं। ये बूस्टन कंपनी आई थी, आफ्टर मार्केट इनके काफ़ी प्रोडक्ट आ रहे थे। प्रीमियम साउंड सोल्यूशन कंपनी है। ये मेरे पास सर्विस सेंटर रह चुका है 2017 से 2018 के बीच में, मिंदा इलेक्ट्रॉनिक्स जलंधर। अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है तो मैं सर्विस सेंटर कैसे ले लेता भाई। और दूसरी बात है, जो मेरा इंजीनियरिंग लाइन का सर्टिफिकेट है पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का। मनिंदर सिंह है, फादर नेम लिखा हुआ है।
3 ईयर डिप्लोमा कोर्स है मेरा, रामगढ़िया पॉलिटेक्निक कॉलेज फगवाड़ा कपूरथला से मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का कोर्स किया हुआ है। 14 का जो मेरा सर्टिफिकेट मेरे को इशू हुआ था, तो भाई मैंने स्टडी की है। ऐसे ही नहीं मैं यूट्यूब से किसी से भी काम सीख के मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर मेरे को नॉलेज है मैं तभी आपको ज्ञान दे रहा हूँ फ्री में। आप ऐसे क्वेश्चन उठाओगे, ऐसी बात करोगे तो हमारा भी हौसला टूटता है वीडियो बनाने में। अगर आपको हमारा चैनल नहीं पसंद है तो अनसब्सक्राइब कर दो, कोई बात नहीं भाई। मैं सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर और पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ शौक के तौर पे काम कर रहा हूँ। शौक है तभी तो मैंने अपने लिए डीएसओ भी ले लिया, सप्लाई ले ली। एसएमडी मशीन से मैं 10 साल से ऊपर से काम कर रहा हूँ, एसएमडी मशीन के ऊपर। और जो मैंने अपना टेस्टिंग जिग बनाया इसके ऊपर ही मेरा 17-18 हजार खर्चा आ चुका है। तो भाई शौक के तौर पर मैंने 3 लाख रुपए का स्पेयर पार्ट ही ब्लॉक करके रखा है, आप देख सकते हैं। अगर मेरे को शौक है भाई मैं तभी काम कर रहा हूँ। एचटीसी ब्रांड में यूज कर रहा हूँ। मेरे कितने मल्टीमीटर अभी भी मेरे बॉक्स पैकिंग करके मैंने रखे हुए, जब जरूरत होती है तभी यूज करता हूँ। तो बाकी आप भाई आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। जितना हो सकता था मैंने इस एम्पलीफायर के बारे में बता दिया, अपनी भी नॉलेज दे दी साथ में। तो मैकेनिक भाई प्लीज कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, अपनी राय जरूर देना। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली सभी वीडियो आपके तक जल्दी पहुंचती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।